हेलो एवरीबॉडी, ई लर्निंग विथ अनिल सर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो संख्या पद्धति का चैप्टर तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। इस वक्त हम जो लस और मस का चैप्टर लेके चल रहे हैं उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए लस और मस के सवाल। आज के सवाल होंगे हमारे पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या से संबंधित, और साथ में जो है स्टेटमेंट के सवाल भी हो सकते हैं। तो पहले पूर्ण वर्ग के सवालों पे चलते हैं। तो जो पूर्ण वर्ग के सवाल वहाँ भी हम आ रहे थे संख्या पद्धति में, लेकिन बशर्ते वहाँ केवल क्या था कि एक संख्या दी रहती थी, यहाँ 3-4 संख्याएं दी रहेंगी। तो इसका पहला सवाल देखिए, ये 15, 20 और 25 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये पहला क्वेश्चन है। से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या करना है इसके लिए? एलसीएम आप लीजिए, 15, 20 और 25 काटने का हम बताए हैं कि आप अभाज्य संख्या से ही काटेंगे। अब तो पहले 5 ही से शुरू करते हैं। 5 3 15, फिर 5 से 1 कट रहा है, 3 4 1, 3 से काटिए, 1 4 1। अब किससे कटेंगे? 2 से कटेंगे। 4 है, 2 1 और 2 से काट दीजिए। तो जो छोटी से छोटी संख्या होती है वो क्या होती है? लसा होती है। इन सभी का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कह रहा कि छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहीं हम ढूंढ लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ जो 5 है ये जोड़े के रूप में है। पूर्ण वर्ग संख्या माने जितनी अभाज्य गुणनखंड संख्याएं हैं सब जोड़े में होना चाहिए। ये जो 4 है इसका भी हमको मिल गया, लेकिन ये 3 का जोड़ा नहीं मिला। तो बस 3 के जोड़े के लिए हम क्या लिखेंगे? अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या करेंगे? ये 5 उतारिए 2, ये 3 और फिर 2 और 2। इसका जोड़ा बनाने के लिए 3 आपको अपने आप से गुणा करना है, यानी कि ये भी जोड़े में हो गया। ठीक, गुणा करने का हम आपको बताए हैं कि ये 5 और 2 और 5 और 2, तो 2 ठो जोड़ा मिला तो 2 शून्य लगा दीजिए, 3 त्रिका 9। ये आंसर आ गया आपका। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। तो इसका एक सवाल और हम दे रहे हैं। उस सवाल में 3 संख्या के बदले हम क्या ले रहे हैं? 4 संख्या ले रहे हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में हमारा क्या हो गया? 12, 16, 18 और 15 क्या ले रहे हैं? यही मिटा के लिख दे रहे हैं। 12, 15, 16 और 18 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 12, 15, 16, 18, इसको भी आप लगाइए। 12, 15, 16 और 18 से तुरंत इसका एलसीएम आप लीजिए भैया। तो क्या ले रहे हैं? 12, 15, 16
और 18। पाँच से काटिए 12, क्योंकि 5 दिखाई पड़ रहा था। 16 और 18। 3 से विभाजित करते हैं। अब सभी संख्याएं 3 से कट रही हैं। 3 चौक ये 16 और 3 छक 18। अब ये 6 3 से और कटेगा। 4 1 16 और 2। अब किससे कटेंगी संख्याएं? 2 से। आइए 2 से काटते हैं। ये 2 1 8 1। यहाँ फिर 2 से काटिए भैया। 1 1 4 और 1। 4 को अब 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से कटेंगे। ये तो हो गई क्या हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब वही संख्या देखेंगे। देखिए ये एक जोड़े के रूप में है, ये भी एक जोड़े के रूप में है और ये भी एक जोड़े के रूप में। ये 5 जो है इकलौता है जो जोड़े के रूप में नहीं है। तो इसका उत्तर आप लिखिए अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या। एक ही बार में लिख दीजिए अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या। उतारिए भैया। 5 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये तो हमारे इसमें आए थे अभाज्य गुणनखंड। एक 5 और आप यहाँ आगे ही लगा दीजिए, चाहे पीछे लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ये 5 और 2, इसके 2 जोड़े बन रहे हैं तो क्या लगा देंगे भैया आप? 2 शून्य ले लीजिए। गुणा में आपको सुविधा हो गया। अब बच जा रहा है 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूना 36। अगर आपसे पूछे तथा यह भी ज्ञात करो कि वह संख्या किस संख्या की पूर्ण वर्ग होगी, तो 36 किसकी पूर्ण वर्ग होगी? 60 की 6 चाहा 3600। हालांकि ये पूछता नहीं है, यही पूछता है, तो ये उत्तर हो गया। तो जिस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग का लगाए हैं उसी प्रकार से हम किसका भी लगा सकते हैं? पूर्ण घन का। परीक्षा में कुछ भी दे सकता है, हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इसका भी एक पूर्ण घन का लगा लेते हैं, बस आपका क्लियर हो जाएगा। तो पूर्ण घन का सवाल आप नोट कीजिए। पूर्ण घन का सवाल लिखिए 25 25 36 25 36 और क्या ले रहे हैं? 54। ये क्वेश्चन हुआ। 25 36 और 54 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या का ले रहे हैं? पूर्ण घन संख्या। 25 36 और 54 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या। तो घन में कितने का जोड़ा बनेगा? 3 3 का बनेगा। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ लिख दिए 25 36 और 54। तो 25 किससे कटेगा? 5 से। 50 25, ये 36 हो गया, ये 54 हो गया। फिर ये 5 से कटेगा, एक ये 36 ही रह गया, ये 54। अब यहाँ देखिए 6 3 9 5 4 9, यानी कि 3 से अंक विभाजित हो रहे थे, 3 से कटेगा। आइए 3 से शुरू करते हैं। 1 12 18। फिर ये 3 से कटेंगे। 1
छक्का, फिर 3 से कटेंगे 1 4 और 2, और ये सब किससे कटेंगे 2 से कटेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि 5, ये केवल 3 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ 1 2 की कमी है, 1 5 की। हम क्या करेंगे 1 2 1 5 लगा देंगे, और चाहे तो डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं अभीष्ट पूर्ण घन संख्या। बात 5 और 2 की है, तो 1 ठो 2 आपको बढ़ाना है, 1 ठो 5 बढ़ाना है। अब 5 2 का 3 जोड़ा बन रहा है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 शून्य लगा देंगे। ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये कितना हो गया 27,000 पूर्ण घन संख्या हो गया। डायरेक्ट इसी में से आप पकड़ लाइए, और नहीं करना है तो यहाँ लिख दीजिएगा आप 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 2 × 2 था, और 1 5 और 1 2 क्या किए आप लगा दिए। इस 5 2 का 1 शून्य, इस 5 इस 2 का 1 शून्य, और इस 5 इस 2 का 1 शून्य, और 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ये हुआ हमारे पूर्ण घन संख्या का सवाल। तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन हम आपको बता दिए। हम सोच रहे हैं कि आपको आज स्टेटमेंट का भी सवाल करा दिया जाए। तो स्टेटमेंट के सवालों में आपका ये सवाल है, देखिए इसमें 2-3 तरह के होते हैं, एक हम आज निपटा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइटें, एक चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइटें क्रमशः 8 10 12 व 15, ये लिख दिया गया। 8 10 12 व 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं, के अंतराल पर जलती हैं। यदि वे सभी 7:20 पर एक साथ जली हो, तो पुनः दोबारा कितने बजे एक साथ जलेंगी? पुनः दोबारा कितने बजे एक साथ जलेंगी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक इसी तरह आप इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, वो सेकंड में आएगा, क्योंकि हम 7:20 लिखे हैं, सेकंड का वो लिए नहीं है। अगले क्वेश्चन में सेकंड भी लेंगे, तो सेकंड को क्या करेंगे आप मिनट में बनाएंगे। अगर बन जाएगा सभी मिनट में तो जोड़ देंगे, नहीं तो मिनट सेकंड दोनों ला करके यहाँ जोड़ना है। तो चलिए 8 10 12 15 का एलसीएम लेना शुरू कीजिए आप लोग, और जिसको नहीं आ रहा हम तो बता ही रहे हैं। यह लीजिए 8 10 12 और 15, इसके एलसीएम में 5 से ही हम काटना बताते हैं आपको। 5 से काटिए, ये 8 2 12 और 3 यहाँ हो गया। अब तो 5 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटिए आप। 8 2 4 1, अब 2 से कटेंगे, तो ये 4 1 2 1, फिर 2 से काटिए आप भैया, 2 1 1 1 और 2 से। अगर आपसे पूछता कि पुनः कितने समय बाद एक साथ जलेगी, तो केवल यही लेंगे, पुनः एक लिख दे रहे हैं, पुनः एक साथ जलेंगी। गुणा कीजिए, यही गुणा कर लेते हैं। 5 और 2 का क्या हो जाएगा 0, 2 दूनी 4 3 12, माने 120 सेकंड बाद पुनः एक साथ जलेंगी 100 सेकंड बाद।
अब इस सेकेंड को अगर आप जब मिनट में बनाएंगे तो 120/60 यानी क्या होगा 2 मिनट। अब समय जब पूछ रहा है तो समय के लिए आप क्या करेंगे, 7:20 है, इसी में 2 मिनट आप जोड़ देंगे, ऐड कर दीजिए 2 मिनट। माने 7:22 में पुनः एक साथ जलेंगी। 7:22 पर पुनः एक साथ जलेंगी। इसका एक तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इस तीसरे क्वेश्चन में हम आपको घंटा, मिनट, सेकंड तीनों दे देंगे। घंटा, मिनट और सेकंड तीनों दे रहे हैं। तो आइए चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मतलब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, तो उस दूसरे क्वेश्चन को अब लिखिए। एक गिरजाघर में लगे घंटे, एक गिरजाघर में लगे घंटे 30, 45 व 50 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। 30, 45 व 50 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। क्या बोल रहे हैं, 30, 45 व 50। 30, 45 व 50। यदि वे तीनों एक साथ सुबह 6:25 व 12 सेकेंड पर बजे हों तो 6:25 व 12 सेकेंड पर बजे हो तो बताइए कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगे, कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगे। चलिए हल करते हैं इसको भी। अब इसका भी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 30, 45, 50 यहीं ले लेते हैं इसका एलसीएम। काटने आपको बताया है, 5 से काटिए, 5 6 30, 5 9 45, फिर 5 से कटेगा ये 6 9 और 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 फिर 3 से कटेगा, ये आएगा हमारा 2 1 2 और 2 से कट गया। ठीक, ये हुआ हमारा कटान। तो एलसीएम जो हो रहा है हमारा, आप क्या करेंगे, इसका एक 0 ले लेंगे। ठीक, पूरा आपको बताया। अब बचा क्या, 3 त्रिका 9 से 45, 450 सेकंड। ठीक, यहाँ जब 60 से भाग देंगे तो आप काटेंगे नहीं। अब इसको क्या करेंगे, मिनट में बनाइए। तो 450 में आप 60 का भाग लगाएंगे यहाँ, तो 6 सते 42। ये देखिए, यानी कि 7 मिनट 30 सेकेंड। कितना हो गया ये, 7 मिनट, या लिखना चाहे तो 7 मिनट 30 सेकेंड लिख दीजिए। 30 सेकेंड। और जब बात आएगी पुनः कब एक साथ बजेंगे, तो क्या करेंगे, पुनः बजेंगे। तो जो पुनः बजे इसी में जोड़ दीजिए आप, 6 25 12, तो क्या करेंगे 0 7 30,
यानी कि हमारा हो गया 42, ये हो गया हमारा 32, यानी 6:32 पर पुनः एक साथ बजेंगे। 6:32 पर पुनः एक साथ बजेंगे। अब ये क्वेश्चन और हम आपको बोल दे रहे हैं, वो आप हल करके कमेंट बॉक्स में आप देंगे। पूछ रहे हैं कि आधे घंटे में कितनी बार बजेंगे, तो आप भाग लगा देंगे समय का, फिर उसी में 1 जोड़ देंगे। या हम हल ही करा दे रहे हैं। लिखिए यदि किसी चौराहे की 3 लाइटें, चौराहे की 4 लाइटें, 3 नहीं 4 लाइटें 15, 20, 24 व 30 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेंगी? 30 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेंगी? तो 30 मिनट में कितनी बार जलेंगी, फर्स्ट की काउंटिंग होगी और उसके बाद इसका एलसीएम निकालिए, फिर भाग लगाइए। एलसीएम निकालते हैं हम, तुरंत एलसीएम निकालते हैं। ये हुआ हमारा 5, 6, फिर 3 से काटते हैं, 1, 4, 8, 2, फिर 2 से काटिए, 1, 2, 4, 1, 2 से काटिए, 1, 1, 2, 1 और 2 से। तो हमारा जो एलसीएम हो रहा है, माने कितने समय बाद जलेंगी, वो देखिए। ये देखिए, तो 2 दूनी 4, 12, 120 सेकेंड, यानी कि कितना होगा 2 मिनट। तो 1/2 घंटा, यानी कितना होगा 1/2 घंटा में, यानी 30 मिनट। तो जो 30 मिनट है, 30 मिनट में कितनी बार जलेंगे? 30/2 मिनट, यानी कि 15 बार। तो आधे घंटे में कितनी बार जलेंगी? 15 बार। लेकिन जब कभी आपके क्वेश्चन में ये दे दे कि 8 बजे जली हैं, तो 8:30 बजे तक कितनी बार जलेंगी, तब क्या करेंगे? 15 + 1 16 कर देंगे। अगर समय दे देगा कि 8 बजे जली हैं, तो 8:30 तक कितनी बार? तो आप क्या करेंगे? 15 + 1 यानी क्या कर देंगे? 16 बार। 16 बार कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंट है, केवल आधे घंटे कहेगा तो आप 15 उत्तर देंगे, लेकिन जब समय दे देगा 8 बजे तो 8:30 बजे तक कहेगा, या 8 बजे जली है तो आधे घंटा कर देगा, तो कितना उत्तर देंगे आप? 16 बार उत्तर देंगे। तो ठीक है, ये रही हमारी आज की कक्षा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।